Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope so you all will be fine. Students, now we are going to start the exercise 3A. The first question is that fill in the blanks. तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पास है 135 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है और आगे जो है प्लस के बाद फिर फिल इन द ब्लैंक है। तो इसको आपने जो है वो फिल करना है। कैसे फिल करना है, यहाँ पर आपको याद होगा, यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था डिवीजन मेथड से। तो 87 को 5 से डिवाइड किया था तो हमारे पास 17 आया और रिमाइंडर 2 आया था। फिर 87 को कैसे लिखा था हमने, 17 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2। इसी मेथड को यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे अपने इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो है वो क्या है 135, यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा। आपने क्या करना है बेटा, सिंपली 135 को 12 पे डिवाइड करके देखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं 12 1s आर 12, तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करें। 13 में से 12 1 आ गया, 3 में से 2 1, यहाँ पे 5, तो 12 1s आर 12, तो यहाँ पर जो है 5 में से 2 3, हमारे पास रिमाइंडर जो है वो क्या आ गया 3। तो अब अगर हम एग्जांपल को देखें तो 135 को हम कैसे लिखते हैं, 12 मल्टीप्लाई बाय 11 और जो रिमाइंडर होता है हमारा वो प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 11 और जो हमारा रिमाइंडर है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करके देख लें तो हमारे पास 135 आएगा। इसी तरह से ये दोनों क्वेश्चन 487 वाला और 219 वाला ये इजीली आप जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। देन बच्चों कहता है क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर नेचुरल नंबर जो है वो खुद का मल्टीपल होता है, तो बिल्कुल करेक्ट बात है, ट्रू आएगा। 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नेचुरल नंबर। 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर होता है, तो इट इज़ आल्सो ट्रू। कहता है मल्टीपल्स ऑफ 12 आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9। तो 12 के जितने भी मल्टीपल हैं, 12 के मल्टीपल्स कैसे आते हैं यहाँ पर देख लें, वो टेबल अगर आपको आता होगा, 12 1 आर 12, फिर इसी तरह से 24 36, इसी तरह सो ऑन चलता है। और 9 का टेबल आप देखेंगे तो 9 का टेबल जो है, फिर देखें क्या जो 12 के मल्टीपल हैं वही 9 के मल्टीपल है। तो आप देखेंगे दोनों मल्टीपल दोनों के सेम नहीं होंगे, कुछ कॉमन होंगे बाकी सब सेम नहीं होंगे, तो इसलिए ये फॉल्स होगा। फोर्थ वाला देखें, मल्टीपल ऑफ 8 आर ऑल मल्टीपल ऑफ बोथ 2 एंड 4। 2 और 4 के सारे मल्टीपल्स लिख लें, वो सारे के सारे मल्टीपल 8 के भी होते हैं, तो इसलिए ये ट्रू है। उसके बाद राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 17 23 और 47। इनके सब के आपने पहले 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। मल्टीपल कैसे लिखने हैं, 7 मल्टीप्लाई बाई 1 17, फिर 2 से करेंगे 34, 3 से करेंगे 51 और 4 से करेंगे तो 68, 5 से करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 85। यहाँ तक ये तो हो गए 17 के। इसी तरह 23 और 47 के भी आप लिख लेंगे। कहता है लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 10 एंड 40। 7 के मल्टीपल लिखने हैं बेटा जो 10 और 40 के बिटवीन आते हैं। तो ये 7 के कुछ मैंने मल्टीपल लिखे हैं, लेकिन उसने कहा कि 7 और 40 के बिटवीन, मतलब ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, तो ये वाले आएंगे 14 21 24 35। सिमिलरली आपने नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ 11 लेस दैन 50। तो 11 22 33 और 44 ये 50 से कम 11 के मल्टीपल हो जाएंगे। इसी तरह क्वेश्चन 6 है, लिस्ट ऑल द नंबर लेस दैन 50 विच आर मल्टीपल ऑफ बोथ 2 एंड 3। तो इनको भी जो है वो आप इजीली टेबल जो है टेबल ही आपने लिखना है। विदाउट एक्चुअल डिवीजन स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 11, डिविजिबल बाय 2 3 5 और 11। तो ये आपको मैंने जो है वो बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व करवाई थी। इसको जो है वो आप फॉलो करेंगे और देन आप इसको सॉल्व करेंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, इजीली मैं आपको आंसर करूंगा। उसके बाद बच्चे आपने गिव द मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग, आपने इनके मल्टीपल्स जो हैं वो लिखने हैं। 21 बिटवीन 100 एंड 200। 21 के मल्टीपल आपने वो स्टेबल ही लिखना है। 21 का 21 आर 21, 22 आर 42, 21 3 आर 63, इस तरह से टेबल। लेकिन आपने लिखने हैं 100 और 200 के बिटवीन जो आते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन हमने ऊपर सॉल्व किया है, मल्टीपल 7 बिटवीन 10 एंड 40। इसी तरह से ये क्वेश्चन करना है, इसी तरह ये तीनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इजीली यू कैन सॉल्व देम। उसके बाद बच्चों स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। कौन से नंबर जो हैं वो 11 पे डिविजिबल हैं। अगर आप इस रूल को जो है वो अच्छे तरीके से
मैंने जैसे करवाया था लास्ट वीडियो देखेंगे तो आप इजीली बता सकते हैं कि कौन से नंबर जो हैं वो 11 पे डिविजिबल हैं और कौन से नहीं हैं। जैसे ऊपर भी यहाँ पर हमने एक एग्जांपल भी इसकी सॉल्व की थी। उसके बाद बच्चों हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 7 बट नॉट बाय 14। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 21 एक ऐसा नंबर है जो बच्चों 7 पे डिवाइड हो जाता है लेकिन 14 पे जो है वो एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होता। सिमिलरली कहता है डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 6। को ऐसा नंबर बताएं जो 3 पे तो डिवाइडेबल है लेकिन 6 पे नहीं है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 9 एक ऐसा नंबर है जो कि 3 पर तो डिविजिबल है लेकिन वो 6 पे डिविजिबल नहीं है। सिमिलरली कहता है डिविजिबल बाय 5 बट नॉट बाय 15। ऐसा नंबर आपने बताना है जो कि 5 पे डिविजिबल हो लेकिन 15 पे डिविजिबल ना हो। तो हमारे पास 10 एक ऐसा नंबर है जो 5 पे डिविजिबल है लेकिन 15 पे डिविजिबल नहीं है। सिमिलरली हमारे पास 20 एक ऐसा नंबर है जो 5 पे डिविजिबल है 15 पे नहीं है। तो बहुत सारे नंबर है, कोई एक नंबर आपने लिखना है। टेस्ट वेदर 6 इज़ डिवाइजर ऑफ दिस। तो वही टेबल जो है वो दोबारा आपने देखना है कि कौन से नंबर जो हैं वो 6 पे डिवाइड हो सकते हैं। उनको अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करना है तो इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। सिमिलरली टेस्ट वेदर 9 इज़ ए डिवाइजर ऑफ, ये जो नंबर है कौन सा इनमें से 9 पे डिवाइड होगा। तो जब आप ये वाला टेबल अच्छे तरीके से याद कर लेंगे जैसे मैंने करवाया हुआ है या वीडियो देखेंगे आप, तो आप जो है इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग क्वेश्चन यू कैन टेक्स्ट मी, आई विल आंसर यू। ओके, थैंक यू।